आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। गणेश चतुर्थी के पवित्र अवसर पर आज का विचार भगवान गणेश जी से जुड़ी कथाएं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का स्तुति वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वाय एकदन्ताय गणाधीशाय नमः। दुर्जय गौरीसुताय वक्रतुण्डाय नमः। मन्मय देवादेवाय गजकर्णेयाय नमः। तरुणाय लंबोदराय एकाक्षराय नमः। नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकं समस्तविघ्नहारकं समस्त अघविनाशकं मुदाकरं सुखाकरं मम प्रियगणाधिपं। नमामि ते विनायकं हृदकमलनिवासिनं। नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकं भक्तिमुक्तिदायकं समस्तक्लेशवारकं बुद्धिबलप्रदायकं समस्तविघ्नहारकं धूम्रवर्णशोभनम् एकदन्तमोहनं। भजामि ते कृपाकरं मम हृदयविहारिणं। नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकं गजवदनं शोभितं मोदकं सदा प्रियं। वक्रतुण्डाय धारकं कृष्णपीच्छमोहनं विकटरूपधारिणं देववृन्दवन्दितं स्मरामि विघ्नहारकं मम बन्धमोचकं। नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकं स्मरणं प्रधानं मूषकं वाहनं रिद्धिसिद्धिसंयुक्तं भालचन्द्रशोभनं ज्ञानेनं वरिष्ठं इष्टफलप्रदायकं। तदा भावयामि त्वं सगुणरूपधारिणं। नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकं समस्तविघ्नवर्जितं विकटरूपशोभनं मनोजदर्पमर्दनं सगुणरूपमोहनं गुणात्वय अतीतं। नमामि ते मम प्रियगणेशं। नमामि ते मम प्रियगणेशं मम प्रियगणेशं मम प्रियगणेशं। ब्रह्मा विलाप कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। शायद महर्षि नारद ये पता लगा सके। पितामह ब्रह्मा से प्रणाम करते हुए नारद कहते हैं, ब्रह्मलोक में सब अस्त व्यस्त हो रहा है। चारों ओर गतिशील हवा चल रहा है। आप द्वारा रचित वेदों का कई अंश नष्ट होने लगा है। ब्रह्मा कहते हैं, परम शांति और आनंद धाम ब्रह्मलोक में ये अशांति कैसे नारद। सृष्टि का सृजन कार्य कैसे संपूर्ण होगा। मेरी कोई रचना पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसका कारण जानने के लिए तुम श्री विष्णु और भगवान शिव जी के समेत समस्त देवलोक का सभा बैठाओ। नारद हंसते हंसते कहते हैं, इसका कारण श्री गणेश जी है। आपको याद नहीं इस विघ्न को आप स्वयं निमंत्रण किया है, वो कैसे नारद। नारद कहते हैं, जब आप कैलाश में थे, अमृत फल लेके उपस्थित हुआ था। शिव जी और माता पार्वती के सम्मुख बालक कार्तिकेय और बालक गणेश जी खेल रहे थे। मैंने वो फल माता पार्वती को देते हुए कहा था, माते
आप कैलाश में जिसे बुद्धि और बल में श्रेष्ठ समझे उसे एक अमृत फल दे सकते हैं, पर आप स्वयं ब्रह्मा होकर भी कहे ये फल खेल में हार जीत का पारितोषिक नहीं है। आप जानते हैं उत्तम वस्तु पर जो योग्य होता है उन्हें फल दिया जाना चाहिए। आप जानते थे पुत्र कार्तिकेय से ज्यादा बुद्धिमान बालक गणेश जी है। आप ये भी जानते हैं ज्ञान और बुद्धि बल से अधिक श्रेय है। आपने पुत्र कार्तिक जी को अमृत फल देने को माता पार्वती से कहा। इस बात से गणेश जी विघ्न उत्पन्न किए हैं। ये लीला विघ्नेश्वर की रचना है। जो विघ्न को दूर करते हैं वो विघ्न को उत्पन्न भी करते हैं। श्री गणेश जी को संतुष्ट करने के लिए सृष्टि रचना से पहले भगवान श्री गणेश जी से क्षमा प्रार्थना किया जाए। पितामह ब्रह्मा सृष्टि रचना से पहले भगवान गणेश जी का आराधना किए। सृष्टि का रचना प्रारंभ हुआ। क्या पार्वती नंदन श्री गणेश जी का जन्म भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से पहले हुआ था? शिव पुराण का कथा है भगवान शिव जी का विवाह माता सती से हुआ था। दक्ष का अभिमान से टूटकर माता सती ने अपने को आग में दाह कर लिया था। भगवान शिव ने माता सती का मृत शरीर को अपने कंधे में लेके पूरे ब्रह्मांड में तांडव मचा दिया। भगवान शिव ने कामदेव को अपना क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया। पर देवी पार्वती के तपस्या में संतुष्ट होकर भगवान शिव ने वरदान दिया, माता पार्वती से विवाह भी किए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखे हैं, मुनि ऋषियों का आज्ञा को पालन करते हुए अपना विवाह को मंगल कुशल बनाने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी का पूजन किया था। आप यही सोच रहे होंगे गणेश जी भगवान शिव का पुत्र है, पर शिव जी का विवाह में गणेश जी का आना कैसे संभव है? तुलसीदास जी कहते हैं श्री गणेश जी सृष्टि का पहले विद्यमान थे, सृष्टि के साथ विद्यमान है, सृष्टि के बाद भी विद्यमान रहेंगे। पर मर्त्य में भगवान गणेश जी का जन्म भाद्र माह शुक्ल चतुर्थी बुधवार को हुआ था। भगवान श्री गणेश जी को भारतीय धर्मशास्त्र में प्रथम पूजनीय देवता माना गया है। उनके पूजा से पहले कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता। भगवान श्री गणेश को एक दंतधारी कहते हैं। एक दंतधारी कहलाने का महाभारत में एक कथा सुनने को मिलता है। भारत काव्य का लेखन भगवान गणेश जी ने किया है। महर्षि वेदव्यास महाभारत रचना के लिए बुद्धि के स्वामी भगवान श्री गणेश जी को आवाहन किए। महर्षि वेदव्यास चाहते थे भगवान गणेश महाभारत लिखे, उनका महाकाव्य महाभारत का लेखक बने। महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत कथा को इतना जोर से बोल रहे थे, भगवान गणेश जी का लिखने का गति तेज होने के कारण उनका कलम टूट गया। उसी समय भगवान गणेश जी उनका एक दंत तोड़ के स्याही में डुबो के लिखना जारी रखा। भगवान गणेश जी का नाम को एक दंत रख दिए। भगवान गणेश जी गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इस अवधि में तुलसी देवी ने तीर्थ यात्रा कर रही थी। इसी दौरान तुलसी देवी गंगा किनारे पहुंची। गंगा तट पर श्री गणेश जी को देखकर मोहित हो गई और भगवान गणेश जी का ध्यान भग्न किया। भगवान गणेश जी ने देवी तुलसी का बात को जानकर अपने को ब्रह्मचारी बताए। देवी तुलसी का विवाह प्रस्ताव को भगवान गणेश जी ने खंडन किए तो देवी तुलसी ने भगवान गणेश जी का 2 विवाह होने का अभिशाप दिया था। इसे क्रोधित होकर भगवान गणेश जी ने देवी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। इस बात से देवी तुलसी ने दुखी होकर क्षमा मांगने लगी। गणेश जी ने कहे भगवान कृष्ण तुम्हें अवश्य उद्धार करेंगे। पवित्र पौधे के रूप में तुम विष्णु नारायण का प्रिय होगी और कलयुग में तुम्हारा पूजन श्रेष्ठ होगा, पर मेरी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। ये था भगवान गणेश जी से जुड़ी कहानियाँ। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।